हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी दीपक शर्मा। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पीसीसी कार्यालय में भी पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। पीसीसी कार्यालय में हुए पुष्पांजलि कार्यक्रम में पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान प्रताप सिंह खाचरियावास, विश्वेंद्र सिंह, महेश जोशी, करण सिंह यादव, कुलदीप इंदौरा, अर्चना शर्मा, मुमताज मसीह, खिलाड़ी लाल बैरवा, महेश शर्मा, असकली टाक समेत तमाम कांग्रेसियों ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर यूथ कांग्रेस मुख्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। प्रदेश अध्यक्ष मुकेश बाखर के नेतृत्व में आयोजित शिविर में सैकड़ों यूनिट खून इकट्ठा किया गया। युवाओं का हौसला बढ़ाने के लिए चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास भी पहुंचे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर जोधपुर में भी भारत सेवा संस्थान परिवार और समस्त विद्यार्थियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उदयपुर में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया तो राजीव गांधी उद्यान में प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। वहीं जैसलमेर, भीलवाड़ा, नागौर, भरतपुर में भी राजीव गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोरोना संकट के बीच राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर कहीं मास्क और सैनिटाइजर बांटे गए तो कहीं रक्तदान शिविरों का आयोजन किया गया। और अब रुक करते हैं उदयपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी रवि शर्मा। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी पूरे दिन भर में कुल 13 नए कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए। इसके साथ ही जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 433 पर जा पहुंचा। आज सामने आए कोरोना संक्रमित मरीजों में से 2 महाराणा भूपाल चिकित्सालय के स्टाफ से हैं, तो वहीं 4 अन्य लोग प्रवासी हैं जो कि पिछले दिनों मुंबई और अन्य राज्यों से लौटे थे। उदयपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। आज भी जिले में कुल 13 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। इसके साथ ही जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या कुल 433 हो गई है। आज संक्रमित मिले 13 लोगों में से 2 महाराणा भूपाल हॉस्पिटल के स्टाफ से हैं। इनमें से एक महिला नर्स बाल चिकित्सालय में कार्यरत है और वहीं प्रताप नगर जज कॉलोनी स्थित सरकारी क्वार्टर में रहती है। महिला नर्स के पॉजिटिव आने के बाद जज कॉलोनी को सील कर दिया गया। दरअसल इस महिला की एक छोटी बच्ची है जिसके चलते इसे हर दिन ड्यूटी के बाद घर जाने की अनुमति मिली हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने महिला के पति और बच्चे के भी सैंपल लिए हैं। इसके साथ ही इनके संपर्क में आए अन्य लोगों के भी सैंपल लिए जा रहे हैं। आज नए सामने आए 13 संक्रमित मरीजों में से भिंडर के कालवाल, गोगुंदा के बरवाड़ा, ऋषभदेव की होली चौक से भी 4 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये सभी हाल ही में मुंबई से लौटे थे। कोरोना संक्रमण के इस दौर के अलावा सुखद खबर ये रही कि आज भी 1446 प्रवासियों को लेकर उदयपुर से एक विशेष ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। उदयपुर से अब तक करीब 14,450 से ज़्यादा लोगों को अपने राज्यों में विशेष ट्रेन और बसों के मार्फत भेजा जा चुका है। वहीं अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी भीलवाड़ा से नवीन जोशी। मंदी की मार और उसके बाद में कोरोना महामारी के मार के चलते भीलवाड़ा का कपड़ा उद्योग बदहाल हालत में था। लॉकडाउन खुलने के बाद भी जब कपड़ा उद्योग को राहत दिखी खुलने की, इस बीच उद्योगपतियों और श्रमिकों के बीच में उभरा लेन देन का विवाद खासा तकलीफदेह हो गया। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की हस्तक्षेप के बाद में भीलवाड़ा कलेक्टर राजेंद्र भट्ट ने सेतु का काम किया और श्रमिकों और उद्योगपतियों के बीच में एक बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद में निर्णय लिया गया कि मार्च माह का भुगतान सारा उद्योगपति श्रमिकों को करेंगे। इस समाधान के साथ ही भीलवाड़ा के कपड़ा उद्योग को फिर से पटरी पर आने की उम्मीद जगी है। उद्योगपतियों और संगठनों के बीच में संवादहीनता को खत्म करने के लिए बुलाई गई बैठक का नतीजा ये निकला कि उद्योगपतियों और श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मिलकर ये संकल्प लिया कि भीलवाड़ा से श्रमिकों का पलायन रोकने का प्रयास किया जाएगा। रुक करते हैं जोधपुर संभाग का। यहां की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव को। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर प्रभारी सचिव नवीन महाजन ने जोधपुर पहुंचने के साथ ही कर्फ्यूग्रस्त इलाके का दौरा करने के साथ अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए, जिसमें पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से लेकर चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों की बैठक भी ली है। सबसे बड़ी बात यह रही कि जब वो नागौरी गेट से घंटाघर तक के इलाके में गए तो लोगों ने ताली बजाकर, थाली बजाकर, फूलों से, गुलदस्तों से उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आमजन से बातचीत की, फीडबैक लिया, पुलिस मित्रों से बातचीत की। सकारात्मक तस्वीर जो सामने आई है वो यही आई है कि 2 महीने तक लगातार जिस तरह के लॉकडाउन और कर्फ्यू के हालात हैं उसके बावजूद लोगों में धैर्य है।
नवीन महाजन ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया भी है कि जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं उनके सैंपल और टेस्टिंग के अलावा उनको रोजगार से जोड़ने के साथ होम क्वारंटाइन के लिए व्यवस्था की जा रही है। तो वहीं जिस तरीके से जोधपुर में टोटल सैंपल और टेस्टिंग हुए हैं उसका एक बेहतर संदेश सकारात्मक तरीके से गया है। अब सिर्फ 200 ही केस ऐसे हैं जिनको ऑपरेशन तरीके से ठीक किया जाना है, बाकी लोगों को छुट्टी देकर के घर भेजा गया क्योंकि वो ठीक हो चुके हैं। कुल मिलाकर के जिस तरीके से चिकित्सा अधिकारियों के साथ साथ प्रशासन के अधिकारियों से जो फीडबैक लिया है वो एक सकारात्मक संदेश देने वाला है। और नवीन महाजन ने साफ तौर पर मीडिया से बातचीत करते हुए भी संतोष जाहिर किया है कि जिस तरीके से पूरे जोधपुर के अंदर पुलिस प्रशासन कामकाज कर रहा है, तमाम जो वरिष्ठ कामकाज कर रहे हैं, उसी का नतीजा है कि जोधपुर सेफ जोन में है, लेकिन जहाँ रेड जोन है उस पर पूरी सावधानी भी बरती जा रही है। बीकानेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव। कोरोना काल के बीच बीकानेर नगर निगम में कार्यवाहक उपायुक्त और मेयर सुशीला कंवर के बीच मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दरअसल उपायुक्त ने मेयर के पति पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए सदर थाने में एफआईआर दी थी, जिस पर मामला भी दर्ज कर लिया गया। आज मेयर के पक्ष में दोनों ही दलों के पार्षद दिखाई दिए। वहां पर आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया गया और ये कहा गया कि मेयर काम कर रही हैं, इसलिए बेवजह परेशान किया जा रहा है। इतना ही नहीं, मेयर की तरफ से एक ज्ञापन दिया गया, एक परिवाद दिया गया एसपी को, जिसमें ये कहा गया है कि उपायुक्त ने दुर्व्यवहार किया है। एसपी ने ये परिवाद जांच के लिए थाने भिजवा दिया है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नंदी गौशाला को लेकर ये पूरा झगड़ा है और जिसके चलते उपायुक्त ने ये आरोप लगाए थे। हालांकि मेयर पक्ष का कहना ये है कि उन्होंने कोई मारपीट नहीं की है, जबकि जो पीड़ित है उपायुक्त, उसका कहना ये है कि इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है और मारपीट भी की गई है। हम चुप नहीं बैठेंगे और इस पर कार्रवाई की मांग भी इन लोगों ने की है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है बीकानेर में कोरोना काल के बीच मेयर और प्रशासनिक अधिकारियों में ये खींचतान इतनी बढ़ गई है कि अब एफआईआर की भी नौबत आ गई है। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। गौशाला की समिति के लोग वहाँ की रसोई पे ताला लगा के चले गए। तब मैंने जगमोहन जी को फ़ोन किया कि आप यहाँ आइए और ताला खुलवाइए। तो वो आए वहाँ पे और उन्होंने इतनी बदतमीजी से बात की, अभद्र भाषा यूज करते हैं वो। आपको पद की गरिमा का ध्यान रखना पड़ेगा खा के, और ऐसे बात करेंगे तो सब पार्षदों ने वहाँ पे रिएक्ट किया। तो उन्होंने हम सबके वो पार्षदों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो प्रदर्शन करने वाले लोग थे, वो चाहे मेयर हो या पार्षद, वे जिम्मेदार नागरिक हैं, जनप्रतिनिधि हैं। यदि वे ही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाएंगे तो फिर ये कैसे अपेक्षा की जाए कि आम आदमी इन नियमों का पालन करेगा। उनकी बात सही हो सकती है, उन्हें प्रदर्शन करना भी चाहिए, लेकिन लगता है इस काल में कोरोना को लेकर जागरूकता बेहद ज़रूरी है, जिसकी पालना कहीं ना कहीं आज नहीं होती दिखाई दी। और अब रुक करते हैं भरतपुर संभाग का। यहाँ की बड़ी खबर बता रहे हैं हमारे सहयोगी धौलपुर से विनोद तिवारी। लॉकडाउन में भारी व्यस्तता के बीच धौलपुर पुलिस ने बिहड़ों में आतंक का पर्याय बने 2 दर्जन से अधिक इनामी डकैतों और बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की थी। वहीं लॉकडाउन 4 शुरू होने के बाद जैसे ही पुलिस को लॉकडाउन की ड्यूटी करने से थोड़ी सी राहत मिली, वैसे ही जिला पुलिस अधीक्षक मधुल कछावा ने अवैध चंबल बजरी का परिवहन करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां करने के निर्देश दिए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक मधुल कछावा के निर्देशन में धौलपुर जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में की गई कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने बीते 24 घंटों में 7 ट्रैक्टरों और 9 बजरी से भरी ट्रॉलियों को जब्त किया है। वहीं जो लोग अवैध बजरी का परिवहन में संलिप्त हैं, ऐसे 8 लोगों को भी हिरासत में लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक कछावा ने बताया कि धौलपुर जिले से निकलने वाली अवैध चंबल बजरी की रोकथाम को लेकर पुलिस की ओर से समय समय पर कार्रवाइयां की जा रही हैं, लेकिन अन्य विभागों जैसे परिवहन, वन और खान विभाग से अपेक्षाकृत सहयोग नहीं मिल पाने के कारण बजरी के अवैध परिवहन को बढ़ावा मिलता है। अगर पुलिस को अन्य विभागों से अपेक्षाकृत सहयोग मिले तो पुलिस की टीमें बजरी का अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ आगे भी लगातार कार्रवाइयां करेंगी और सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित चंबल बजरी के परिवहन पर पूर्णतः पाबंदी लगेगी। वहीं कोटा संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं बूंदी से हमारे सहयोगी भवानी सिंह हाडा। बूंदी जिले के लाखेरी कस्बे में उस समय सनसनी फैल गई जब दुष्कर्म का आरोपी पीड़िता के घर चाकू लेकर पहुंच गया। पीड़िता के घर पहुंचने पर उसने पीड़िता सहित उसके भाई व मां पर चाकू गोद कर
उन्हें घायल कर दिया। इस घटनाक्रम में पीड़िता की मां की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची लाखेरी थाना पुलिस ने मामले को देखा तथा आरोपी को भी मौके से ही धर दबोचा। लेकिन इस घटनाक्रम के बाद में इलाके में हड़कंप मच गया, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। हालांकि युवक ने भी इस मौके पर ही सुसाइड करने का प्रयास किया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। फिलहाल पीड़िता सहित उसके भाई की अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं मृतक पीड़िता की मां के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि मुकेश नाम का यह आरोपी पॉक्सो एक्ट व 376 में गिरफ्तार हुआ था, जो आज जमानत पर बाहर आया था। उसके बाद उसने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अपने अपने संभाग से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट कराने के लिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।